Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, if we want to learn any other languages, यदि हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो उस भाषा में यूज होने वाले वाक्य जो हैं, जो कि कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। तो दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और फर्स्ट सेंटेंस, हाउ मच हैव यू चेंज। जब कोई व्यक्ति कहीं बहुत दिनों के बाद हमसे मिलता है और उसमें कुछ चेंज दिखते हैं तो हम आप उससे बोलना चाहते हैं कि तुम कितना बदल गए हो, तुम कितना बदल गए हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच हैव यू चेंज। सो मच एटीट्यूड इज नॉट गुड। चाहे कोई वो अपना कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब वह अपना एटीट्यूड दिखाने लगता है, इतराने लगता है, तो हमको फिर वो पसंद नहीं आता है और हम कहते हैं सो मच एटीट्यूड इज नॉट गुड। इतना ज़्यादा इतराना ठीक नहीं है। इसी प्रकार जब हम किसी से कोई बात करते रहते हैं और वो हमको लगता है कि वो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता है, उसका ध्यान कहीं और है, तो हम बोलते हैं वेयर आर यू लॉस्ट। तुम कहाँ खो गए हो, या तुम कहाँ खोए हो, या तुम कहाँ खो गए हो। वेयर आर यू लॉस्ट। जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम भी इस प्रकार से रातों रात में फेमस हो जाएं। जब तो इनको समझाने के लिए हम बोलते हैं नथिंग कैन बी डन ओवरनाइट। रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं और आपको हर चीज में सफलता मिलती है तो यही लगता है कि लक सीम्स काइंड टू मी। किस्मत मुझ पर मेहरबान लगती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लगता है किस्मत मुझ पे मेहरबान है, इसलिए हर काम सफलता से हो रहा। और जब किसी के बुरे बैड डेज चलते होते हैं तो हम उसको ढाढ़स बताते हुए, सांत्वना देते हुए इस प्रकार से बोलते हैं हैव करेज, गुड डेज विल कम सून। हिम्मत रखो, अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। इस प्रकार I will meet you some other time. If you want to meet someone, किसी से आप मिलना चाहते हैं, उसको फोन करते हैं, वो बताता है कि मैं engaged हूँ या किसी काम में लगा हुआ हूँ, तो आप बोलते हैं I will meet you some other time. मैं आपसे फिर कभी मिल लूँगा, मैं फिर कभी आपसे मिल लूँगा। I will meet you some other time. और जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसको बताने के लिए हम डायर नीड का यूज करते हैं। जैसे ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, उसे पैसे की सख्त जरूरत है या बहुत ज़्यादा जरूरत है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजंस। कहते हैं जब कोई चीज होती है, घटित होती है, तो लोग उस पे सोचने लगते कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी के लिए हम बोलते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन। जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी प्रकार आप कहना चाहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके पास वैसी ही चीजें होती हैं। ही कैन हैव व्हाट ही वांट्स। जो वो चाहता है उसे वो मिल सकता है। इसीलिए हमको कहते हैं कि हमको अच्छी अच्छी चीजें सोचना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस प्रकार का सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यदि आप करते हैं, बार बार पढ़ करके, सुन करके या लिख करके, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप भी अपनी आसानी से अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।